ओम श्रुतिस्मृतिपुराणान् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। ओम श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैरभिसेवितं यथा। 34वां श्लोक। श्री रामचंद्र उवाच नेति प्रमाणेन निराकृताखिलो हृदा समास्वादितचित् घनामृतः त्यजेदशेषं जगदात्तसद्रसं पीत्वा यथाम्भ प्रजहाति तत्फलम्। भगवान बड़ी करुणा करके कृपा करके हमें हमारा वास्तविक परिचय क्या है, क्या हमारा परिचय है, मैं हूं कौन, आखिर ये जगत जो दिखाई दे रहा है ये जगत क्या है, और जिसने ये जगत बनाया जो सृष्टि करता है वो ब्रह्म, वो आखिर क्या है, इसी का निरूपण हो रहा है। क्योंकि वेदांत के विषय यही है। तो जो युगों से मैं मानता चला आ रहा हूं, इस जड़ को जो मैं मान रहा हूं और जगत को जो मैं सत्य मान रहा हूं, ये मेरी आज की या इस जन्म की नहीं है, मेरी अपनी करता चला। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मैं ज्ञानी होता तो मेरा जन्म ही नहीं होता। मेरा जन्म हुआ इसका मतलब मूर्ख तो मैं हूं ही। और मूर्खता की संपत्ति लेकर के ये अभी तक अनादिकाल से यात्रा करते चले आ रहे हैं। जो अज्ञानता है, मूर्खता है, ये हमारी, बाकी हमने जो भी अर्जन किया
यहाँ पे आकर के ये तो हमने संपत्ति बाद में अर्जित करी, जो मूर्खता की संपत्ति है हम इसी के साथ पैदा हुए। क्योंकि अगर मूर्खता ये अज्ञान होता ही नहीं मेरा, ये उपाधि कहाँ से मिलती है हमें? तो ये मूर्खता की संपत्ति, और ये हम जन्म जन्मांतर तक ये ढोते रहते हैं इसको। और अगर कोई हमसे कह दे कि मूर्ख हो तो लड़ने को दौड़ पड़ेंगे। कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। हाँ। तो भगवान यहाँ कृपा करके, करुणा करके भगवान ने ये भी कहा कि जो यह सत्य का निरूपण हो रहा है, भगवान कह रहे हैं मैं अपनी कपोल कल्पना से नहीं कर रहा, मैं इसका प्रमाण वेद है। इसलिए ये अपने आप लेकर के बैठ जाते हैं लोग, अपने आप लेकर। जब आप उस जिस विषय का आपने श्रवण कर रखा हो अच्छे से, जिस ग्रंथ का श्रवण ही नहीं किया, उसको कभी भी अपने आप लेके मत बैठना। नहीं तो कुछ ना कुछ अपने निष्कर्ष निकाल लोगे और ये कहोगे हाँ हमने पढ़ लिया, हमने समझ लिया। अरे आपने समझ तो लिया, प्रमाणित किसने किया? आपने समझा, सही समझा, गलत समझा, कौन प्रमाणित करेगा? इसलिए जो शास्त्र कहता है गुरु मुखात श्रवणम कुर्यात, गुरु में वाभिगच्छेत, समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम तद्विद्धि प्रणिपातेन उत्तिष्ठिता जागृत प्राप्य वरान है। अपने महापुरुषों को चरण शरण लेकर के निबोधता, तब निश्चित रूप से बोध करो। इसका भी अर्थ का अनर्थ कर रखा है। बड़े बड़े पोस्टर लगे स्वामी विवेकानंद के और लिखा होगा उत्तिष्ठिता जागृता प्राप्य वरान निबोधता, और उसका अर्थ क्या लिखा होगा? उठो जागो, जब तक लक्ष्य पे नहीं पहुंच जाते तब तक मत रुको। ये उसका अर्थ ही नहीं है। जबकि और बड़े बड़े कैलेंडर, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी के, और लिखा हुआ है जब तक लक्ष्य पे ना पहुंचो तब तक मत रुको। ये अर्थ ही नहीं। यही भगवान ने किया था। भगवान कृष्ण भी संदीपनी के आश्रम में गए थे। भगवान राम जी भी महर्षि वशिष्ठ के चरणों में बैठ करके उन्होंने भी, सबका यही रहा। भगवान शंकराचार्य खुद अपने गुरुदेव के चरणों में बैठे, सबका। इसलिए ये वेदांत को लेकर के, वो मैंने पहले कहा, जैसे जिसका आपने श्रवण कर लिया अच्छे से, उसको आप स्वयं उसका अध्ययन कीजिए आप। लेकिन जिसका श्रवण ही नहीं किया है, जिसको बिल्कुल कभी सुना ही नहीं है किसी से, उस ग्रंथ को क्या लेकर के बैठो? तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं नेति प्रमाणे न, नेति प्रमाण। और ये नेति नेति इसको भी लोगों ने बिल्कुल नहीं समझा। इसको खास तौर से जिन्होंने श्रवण नहीं किया, कुछ का कुछ नेति नेति, इसका कुछ का कुछ अर्थ कर देंगे रख करके। ये चित जड़ विवेक है यहाँ पे। नयति नयति मतलब ये सत्य नहीं है। तो जो भी हम ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, जिसका भी हम अपने इंद्रियों के अंतर्गत, अपने प्रमाण के अंतर्गत हम जिसका भी अनुभव करते हैं, वो सारा वो मैं नहीं हूँ। विषय कोई भी मैं नहीं हूँ। तो जो दिखाई दिया जा रहा है, जो दृश्य है, वो मैं नहीं हूँ। दृश्य के गुणधर्म वो मेरे गुणधर्म नहीं है। न एति ये निगेशन के द्वारा बाद प्रक्रिया इसे कहते हैं। तो जिसका बाद हो जाता है वो मैं नहीं हूँ। जिसका बाद हो जाता है वो सत्य नहीं है। कल हम लोग इसको देख चुके हैं। और अंत में देखो, जो प्रथम पंक्ति है 34वें श्लोक की, इसमें चित्त तत्व का निरूपण है।
और जो 34वां श्लोक की जो दूसरी पंक्ति है, इसमें सत तत्व का निरूपण है दोनों एक ही। लेकिन चित्त का जो अनुभव होगा, चित्त का जो आपका बोध होगा, वो अपने मय में ही चित्त का बोध होगा। इसके अलावा दूसरा और चित्त बोध का स्थान ही नहीं है। इसलिए भगवान ने साफ कह दिया, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टः। हृदय मतलब ये पंपिंग हार्ट नहीं, जो समझ लेते हैं। हृदय मतलब बुद्धि, जहाँ पे चिदाभास पड़ रहा है, वहीं पे ही अपने मय में ही चित्त का निरूपण होगा। तो ब्रह्म का जब भी अनुभव होगा, अपने मय में ही अनुभव होगा। अपने मय का जो अधिष्ठान है, उसमें ही अनुभव होगा। और बाकी ब्रह्म उपलब्धि का, चित्त की उपलब्धि का दूसरा कोई स्थान नहीं है। क्योंकि अपने से अलग, अपने उस स्वरूप से अलग हट करके अगर आप जिसका भी अनुभव करेंगे, तो वो जड़ का अनुभव आपने किया, वो जड़ का अनुभव माना जाएगा, वो चित्त का अनुभव नहीं है। और चित्त का जब भी अनुभव होगा, तो अपने मेरे मय का जो अधिष्ठान है, जहाँ ये मय वृत्ति स्फुर हो रही है, वो जो अधिष्ठान है, वो वहीं पर ही ये ब्रह्म का चित्त रूप में वहीं पे ही बोध होगा, और कोई दूसरा स्थान नहीं। सबके लिए आप इस जगत को देख करके, कार्य कारण की प्रक्रिया के द्वारा आप इस सत्य को देख करके, जगत को देख करके आप सत्य तक आप पहुंच जाएंगे। सत्य का निरूपण जगत को देख करके हो। लेकिन वही सत्य, वो जो चित्त है, वही सत्य तत्व भी वही है, कोई अलग नहीं है। तो सत्य का निरूपण आप अपने से अलग हटके भी आप कार्य कारण की प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं। लेकिन बाद में सत्य भी आप पर ही आएगा सीधा, सत्य कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगा। क्योंकि वो जो चित्त तत्व, जो आत्म तत्व है, वही सत्य है, दूसरा कोई सत्य नहीं है। तो इसीलिए सत्य, अब पहली जो पंक्ति है, इसमें जो अपने पंचकोश प्रक्रिया, अपना शरीर त्रय, अवस्था त्रय, तीनों से बिल्कुल अपने आप को अलग करके, पृथक करके, चित्त स्वरूप जो आत्म तत्व है, उससे पृथक करके है, और हृदय समास्वादित उसी में ये निधिध्यासन की, ये शनै शनै रूपर में बुद्ध्या धृति ग्रहीतया, या वो एक ये तो छठे अध्याय का, 5वें अध्याय का, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान, ये निधिध्यासन की प्रक्रिया। जब निधिध्यासन में बैठ रहे हैं, तो यहाँ ये जो प्रथम पंक्ति है, ये निधिध्यासन की तरफ, आत्मा अनात्म का विवेक करके, और सम आस्वादिता मतलब अपने स्वरूप में, अपने सुख स्वरूप में, अपने आनंद स्वरूप में अवस्थित होकर के, उसी अपने आनंद स्वरूप में अवस्थित होकर के, और कैसे निराकृत अखिला, सारे जगत का बाध करके, निराकृत करके, सारे जगत का बाध करके, निगेट करके। तो जगत यहाँ पे क्या, यहाँ पे चूंकि शरीर त्रय के रूप में यहाँ विवेचना हुई, तो शरीर त्रय का बाध करके, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सबका बाध हो गया। ये सब कुछ भी मैं नहीं हूं, इनके गुणधर्म भी मेरे नहीं है। जब ये सबका बाध हो गया, तो मैं जो चित्त तत्व हूं, इसका कभी बाध नहीं होता, ये अबाधित रहता है, इसका कभी बाध नहीं होता। ये तीनों अवस्थाओं में रहता है। सुषुप्ति अवस्था में सारे जगत का बाध हो जाता है, मेरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सबका बाध हो जाता है। लेकिन मेरा बाध नहीं होता, मेरा बाध नहीं होता। और इसीलिए अपने उस स्वरूप में अवस्थित रह करके, समास्वादिता अवस्थित रह करके, और कैसे, इसमें देखिए, अब अपने स्वरूप में तभी अवस्थित रह पाएंगे कब, जब निराकृत अखिला, अकेला मतलब जब सारे संपूर्ण जगत का, सारे शरीर का, ये जो त्रयात्मक शरीर है, तीनों का बाध करके, तीनों का और उसका जो